बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। वेलकम टू आनंद ट्यूटोरियल। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में तीसरी इकाई में बच्चों आज हमारा पाठ चौथा है, स्वस्थ तन स्वस्थ मन। तो हम देखेंगे इस पाठ में क्या है, स्वस्थ तन स्वस्थ मन। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तहसील की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जागृति आई है। बच्चों, जो गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, वो स्वास्थ्य केंद्र के तहसील में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जागृति मैडम आई हुई हैं। डॉक्टर जागृति सभी गांव वालों से देखो क्या बातें कर रही है, कुछ बोल रही हैं। भाइयों और बहनों, टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सबको धन्यवाद। जागृति मैडम गांव में जितने लोग भी सब आए हैं ना टीकाकरण के लिए, तो सभी लोगों को धन्यवाद कह रही हैं कि आप लोग टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आए हैं। इसके लिए सभी भाई बहनों को धन्यवाद। अब सरपंच जी क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बहन जी, हमारे गांव का हर निवासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। जो गांव के सरपंच हैं वो कह रहे हैं, डॉक्टर जागृति से कह रहे हैं कि डॉक्टर बहन जी, हमारे गांव का ना सभी निवासी जितने भी लोग हैं, सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग है। डॉक्टर जागृति, बहुत अच्छा। आप सब जानते हैं कि टीकाकरण विभिन्न गंभीर बीमारियों के सुरक्षा प्रदान करता है। जागृति मैडम बोलती है, क्या आप लोग जानते हो टीकाकरण बहुत सारे गंभीर बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है। टीका ना लगाने से बच्चा कुपोषित या अक्षम हो सकता है। इससे बचने के लिए आजकल अधिकांश बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं। बताइए कौन कौन सी बीमारियों के टीकों की जानकारी आपको है? जब वो सरपंच बोलते हैं ना कि हमारे गांव के सभी निवासी को स्वास्थ्य के प्रति सजग है, तो डॉक्टर जागृति पूछती है उन लोगों से कि टीकाकरण ना ये बहुत सारी बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है। टीका नहीं लगाएंगे ना तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। इससे बचने के लिए आजकल बहुत सारी बीमारियों के टीके आ गए हैं। बच्चों, बताइए आप लोग कौन कौन सी बीमारियों के टीकों की जानकारी है? डॉक्टर मैडम पूछती है, आप लोगों को कौन कौन से टीकों की जानकारी है, मुझे बताओ। तो मालीराम बताते हैं। अभी मालीराम देखो क्या बोल रहे हैं, पोलियो का टीका लगाने से बच्चों के लूला लंगड़ा होने की आशंका नहीं रहती। मालीराम जी बोल रहे हैं कि अगर हम पोलियो का टीका बच्चे को लगाते हैं तो बच्चा लूला लंगड़ा नहीं होता है, उसकी आशंका नहीं रहती है। सोमवती, MMR का टीका अर्थात खसरा, गलसुआ और शीतला से हमेशा के लिए मुक्ति। फिर चंदा बोलती हैं, हेपेटाइटिस बी के टीके से यकृत के रोगों से बचाव होता है। चंदा बोलती है कि हेपेटाइटिस बी के जो टीका लगाते हैं उससे यकृत के रोगों की बचाव होती है। यकृत का रोग नहीं होता है, उससे बचाव होता है। क्या लगाने से? हेपेटाइटिस बी के टीके लगाने से। अब वर्षा बता रही है, PCV 13 का टीका रक्त, फेफड़े और मस्तिष्क को संक्रमण से बचाता है। तो वर्षा बोल रही हैं कि जो PCV 13 का टीका है वो रक्त, फेफड़े और मस्तिष्क को संक्रमण से बचाता है। अब आशुतोष क्या बोल रहे हैं, हिप का टीका अत्यंत संक्रामक ज्वर या निमोनिया से बचाता है। जो हिप का टीका रहता है ना बच्चों, वो निमोनिया या ज्वर से बचाता है। शुभ्रा, अतिसार, हेपेटाइटिस ए, छोटी चेचक और हैजा के लिए भी टीके हैं। शुभ्रा बोलती है
कि अतिसार और हेपेटाइटिस ए, छोटी चेचक और हैजा के लिए भी टीके हैं। जयेंद्र, DTAP यानी कंठ रोहिणी, धनुवार्त और कुकुर खांसी से बचने के लिए टीका। डॉक्टर जागृति देखो क्या बोल रही है, बढ़िया, याद रखिए। फिर डॉक्टर जब जागृति बोल रही है, बहुत अच्छा, आप लोग याद रखिए कि हर बच्चे को सही समय पर टीका लगवाएं। जागृति मैडम बोल रही है कि आप लोग याद रखिए, हर समय जब टीके का समय है तो उस समय पर बच्चों को टीका जरूर लगवाएं, बच्चों को स्वस्थ बनाएं। चलिए टीकाकरण का आरंभ करते हैं। तो डॉक्टर जागृति लोगों से कह रही है कि जब टीके का सही समय हो तो उस समय बच्चों को टीका जरूर लगाएं, बच्चों को स्वस्थ बनाओ। चलिए अब हम टीकाकरण का आरंभ करते हैं। देखो डॉक्टर जागृति मैडम इस बच्चे को टीकाकरण कर रही है ना। हम भी अपने छोटे भाई बहन को, आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, देखा होगा आप लोगों ने कि टीकाकरण किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखा सुना हुआ स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापन सुनाओ। तो बच्चों आप इंटरनेट पे जाके ये सारा विज्ञापन पढ़ लीजिए और फिर उसे सुनाइए। पाठशाला में हिंदी दिवस कैसे मनाया गया है बताओ। तो बच्चों हमारे स्कूल में अभी तो 2 साल से तो कोरोना है, लेकिन उसके पहले हिंदी दिवस मनाया जाता था। आप लोग उसे मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर बताइए कि कैसे मनाते थे हम, उसके बारे में मुझे लिखकर बताइए। किसी महापुरुष द्वारा लिखा हुआ पत्र पढ़ो। तो बच्चों महापुरुष लोगों ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं। जैसे आपने कक्षा 3री में आपने पत्र पढ़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल से अपनी बेटी इंदिरा को उसके जन्मदिन पर पत्र लिखते हैं, पढ़ा है ना, याद आ गया आप लोगों को। तो उसी प्रकार ना और बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए तो आपको बहुत सारे महापुरुषों के पत्र मिल जाएंगे। बच्चों उसको पढ़िए, ठीक है। उत्तर लिखो। हमारा पहला प्रश्न है क, स्वास्थ्य केंद्र पर कौन आई है। तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर जागृति आई है। ख, डॉक्टर जागृति ने सबको किस लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टर जागृति मैडम क्यों धन्यवाद देती है सबको। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए डॉक्टर जागृति ने सबको धन्यवाद दिया। क्यों दिया था, क्योंकि सभी लोग टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, आए थे, इसके लिए डॉक्टर जागृति मैडम ने सबको धन्यवाद दिया। तो आप उत्तर कैसे लिखोगे। टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए डॉक्टर जागृति ने सबको धन्यवाद दिया। ठीक है। ग, सरपंच ने क्या कहा। सरपंच ने कहा, ये जो क्या है ना ये मत लिखना आप लोग। सरपंच ने कहा हमारे गांव का हर निवासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। सरपंच ने क्या कहा था। सरपंच ने कहा था कि हमारे गांव का हर निवासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। घ, किनसे बचने के लिए बच्चों को टीके दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर आएगा विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को टीके दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर क्या आएगा। विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को टीके दिए जाते हैं। अंगा, अंत में डॉक्टर जागृति ने लोगों को क्या याद रखने के लिए कहा। तो अंत में डॉक्टर जागृति ने लोगों को समय पर टीका लगवाएं, बच्चों को स्वस्थ बनाएं, याद रखने के लिए
कहा। तो बच्चों ये उत्तर मैंने लिख भी दिया है और मैंने किताब में भी निशान लगाया है। ये तो लिखा हुआ मैंने आपको दिखा दिया, किस किताब में कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा पहला है, स्वास्थ्य केंद्र पर कौन आई, तो ये देखो पहले आप प्रश्न से भी यहाँ से देख के लिखो, स्वास्थ्य केंद्र पर कौन मत लिखिए, इसके जगह पे आप लिखिए डॉक्टर जागृति आई है। ठीक है। दूसरा, डॉक्टर जागृति ने सबको किस लिए धन्यवाद दिया, तो इसका उत्तर ये देखो, टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सबको धन्यवाद दिया। ठीक है। ये ख का उत्तर है, देखो मैंने इधर ख लिखा है, इधर क लिखा है, आपको याद आ जाएगा। फिर ग, सरपंच ने क्या कहा, तो ये देखो ग का उत्तर कहाँ गया, ये सरपंच ने कहा हमारे गांव का हर निवासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, किन से बचने के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, तो इसका उत्तर ये देखिए, विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीके लगाए जाते हैं। ये देखो यहाँ तक देखो, पहले यहाँ से, विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। इसका उत्तर बच्चों यहीं से लिखो, यहाँ से आप लिखोगे ना तो आपको थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से लिखो क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में वाक्य ज़्यादा कट किया हुआ है, वो आपको समझेगा नहीं। विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। वहाँ पे भी देखो सुरक्षा प्रदान यहाँ तक लिखने का है। फिर उसके बाद प्रश्न में से के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। आपको यहाँ से समझ में आता है तो यहाँ से लिखिए, ये यहाँ से समझ में आ रहा है तो यहाँ से लिखिए, विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान यहाँ तक लिखो। फिर उसके बाद करने के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। अंत में डॉक्टर जागृति ने लोगों को क्या याद रखने के लिए कहा, हर बच्चे को सही समय पर टीका लगाएं, बच्चों को स्वस्थ बनाएं। ठीक है। ये लास्ट वाले का उत्तर है। अब आगे देखते हैं, चित्र देखकर उपकरणों के नाम बताओ। बच्चों यहाँ पे कुछ उपकरण हैं जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें उन उपकरणों का नाम बताना है। जैसा ये है बच्चों, ये क्या है, बैंडेज। हम बैंडेज का उपयोग कब करते हैं, जब हम कहीं गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है तो हम बैंडेज लगा लेते हैं, या हमारा हाथ कट जाता है तो भी हम लगा लेते हैं, है ना। सुई, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें सुई लगाते हैं। थर्मामीटर का उपयोग डॉक्टर लोग बीमारी कितना बुखार है वो नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। फिर इसको बाद है आला, स्टेथोस्कोप, इसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं, कान में लगा के चेक करते हैं, है ना। फिर ये क्या है, दस्ताने का उपयोग भी डॉक्टर लोग करते हैं। और फिर ये है प्रथमोपचार अर्थात प्राथमिक उपचार पेटी, इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट एड बॉक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर बच्चों बहुत सारी दवाएं रखते हैं, डिटॉल, बैंडेज, पट्टी और थोड़ी सी दवा, है ना, वो सब ये सारा सामान जहाँ पर इकट्ठा करके एक बॉक्स में, एक पेटी में रखते हैं, उस पेटी को प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है बच्चों, ये प्राथमिक उपचार पेटी हमें भी अपने घर में बनाकर रखना चाहिए बच्चों। मैंने बना के रखा है, आप लोग भी मम्मी को बोलिए, मम्मी आपकी बना के रखेगी। छठा, वायु प्रदूषण ना हो इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताओ। चलो हम पहला देखते हैं। स्कूटर में साफ पेट्रोल डालना चाहिए। हाँ, अगर हम साफ पेट्रोल स्कूटर में डालेंगे तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो ये सही है, हमें साफ पेट्रोल
डालना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण ना हो। पीयूसी करवाना चाहिए, हाँ पीयूसी करवाना चाहिए। कारखाने की दूषित वायु पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये वाक्य गलत है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, कम करने के लिए हमें कारखाने की दूषित वायु पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर प्रतिबंध लगाएंगे तभी तो हमारा जो वायु प्रदूषण है वो नहीं होगा। रसोई घर में चिमनी नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, ये सही है। पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, हाँ पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि हम पटाखे फोड़ते हैं ना बच्चों, उससे वायु प्रदूषण होता है, इसलिए हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। तो बच्चों आज हमने पाठ 4 स्वस्थ तन स्वस्थ मन, इसमें इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय पर बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। लेकिन बच्चों अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बच्चों आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो और जो घंटी का चित्र है ना उसे भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके। तो बच्चों हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। कल हम एक नए पाठ में फिर मिलेंगे।